क्या माइग्रेंट्स को बचाया जा सकता था? क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जा सकता था? क्या स्टेप्स कुछ लिए जा सकते थे जिनकी वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ये होने से हम रोक सकते थे? तो आज हमारा टॉपिक इसी पे डिस्कशन होगा कि क्या एक ओपिनियन है मेरा एज पर द रिसर्च एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मैं चाहूँगा आप भी कमेंट करिए कि आपकी तरफ से क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो अहेड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मिस्टर मास्क एंड मैं मेरे बारे में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, कुछ टाइम बाद। ये माइग्रेंट्स का जो बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है, हम देख रहे हैं लेबर्स काफ़ी मर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने हमेशा से हमारी गवर्नमेंट का एक हैबिट रहा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैम, मैं कोई पॉलिटिशियन या वो नहीं हूँ, बट एज अ कॉमन मैन मेरे को जो फील होता है मैं वो चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे हमने देखा होगा हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस में, ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, डीमोनेटाइजेशन में भी गवर्नमेंट ने एक इंस्टेंट अनाउंसमेंट किया था। एक ऑल ऑफ सडन पीपल वर नॉट रेडी एंड विच आई अग्री, वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। एंड ऑब्वियस सी बात है, डीमोनेटाइजेशन में कोई भी किसी को बोल के अगर इंस्टेंट नहीं लिया जाता, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, तो पीपल वुड बी रेडी टू फाइंड सम लूप होल्स। सो दैट वॉज ओके, बट एट द एंड आई गेस गवर्नमेंट भूल जाती है कि उसके साथ हमें ये भी देखना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे कॉमन पर्सन पे, वो क्या फेस करेंगे। डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी काफ़ी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आई थी। कॉमन पीपल वर स्ट्रगलिंग अ लॉट नोटबंदी के टाइम पे, बट देन ठीक है, चलो इट वाज फॉर गुड, हमने हैंडल किया सिचुएशन को, सबने एक अंडरस्टैंडिंग रखा और आगे बढ़े। बट ये लॉकडाउन वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट डीमोनेटाइजेशन की हमें हर बार एक सरप्राइज इंफॉर्मेशन दिया जाए। जब लॉकडाउन 1 था, आई टोटली रिस्पेक्ट कि चलो हमने लॉकडाउन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमने बहुत पहले रखा, एंड विच इज़ गुड पार्ट। बट जब लॉकडाउन 1 के बाद 2 आया, 2.0 के बाद 3 आया, तो ये जो एंड में जो बोला जाता है कि जब एंड ऑफ द डे, जब लॉकडाउन ओपन होना चाहिए या ओपन होना है, वो एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिसके वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं। ऑल्सो वो चीज़ नहीं मिलने की वजह से, इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिलने की वजह से, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग, लोग रूमर्स फैलाना चालू करते हैं, एंड उसकी वजह से ये सारे क्राइसिस आते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये पूरे इंडिया की बात है, पूरा इंडिया इस लॉकडाउन से परेशान हो चुका है, तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ राइट टाइम, बिफोर टाइम। एंड टाइम पे अगर हम देंगे तो इशू होगा। दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन। पीपल माइंडसेट विल बी रेडी, पीपल विल प्लान देयर सेल्फ। आज अगर पहले ही इन्फॉर्मेशन शायद दी गई होती तो ये सिचुएशन नहीं होता, लोग अपना प्लानिंग पहले ही कर लिए होते हैं। एंड और दूसरा स्टेप मुझे ये लगता है कि जब हमें पता था कि लॉकडाउन ओपन होने, जब फर्स्ट लॉकडाउन में ही एज कोरोना का वैक्सीन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ थोड़ी लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। सो उसी टाइम पे अगर माइग्रेंट्स का कुछ किया जाता तो शायद इतना सिचुएशन खराब नहीं होता। विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर टाइम पे अगर हो जाता एट द अर्ली स्टेज ऑफ कोरोना, तो फिर ये इश्यू नहीं होते थे। दूसरी बात, आज हम अभी भी पॉलिटिक्स और जात पात को लेके लड़ रहे हैं। हर एक स्टेट्स अपने आप को कंट्री समझ रहा है, हर एक स्टेट्स अपने अलग रूल्स कर रहे हैं। सो वो एक इश्यूज के वजह से भी हम कॉमन पर्सन को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये भी चीज़ें हम इग्नोर करें। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो गवर्नमेंट है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ें ना करें। हम एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं चाहते, हम इस पैंडेमिक सिचुएशन को आगे कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू सपोर्ट, बट वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो।
नेक्स्ट, अगर एक मीडियम होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं बांद्रा में हुआ, दिल्ली में हुआ, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जमा हो गए थे, ग्रुप ऑफ पीपल आ गए थे, उसके पीछे कोई किसी का हाथ होता है हमेशा। वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, वो कोई कॉमन मैन हो सकता है जिसको जस्ट फॉर फन वो ऐसे कर रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई ऐसा एक मीडियम होता जिसके थ्रू हमें एक प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाता, बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है और इसमें हमारे पास एक राइट रिसोर्स पाने का एक तरीका होना चाहिए। फिर वो वाया कॉल्स होने चाहिए, वाया मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, ट्रस्टेड एप्लीकेशन, और एक ट्रस्टेड मीडिया या एक कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे पूरे 130 करोड़ जनता देख सके। आई अंडरस्टैंड 130 करोड़ की जनता इस देश में, इस देश को चलाना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। मिस्टर मोदी जी ने ये काफ़ी टाइम प्रूव किया है और लोग उनको फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छे से। सो आई एम श्योर एक प्रॉपर प्लानिंग आई गेस अगर होता, अब वो मे बी उन्होंने प्लान किया होगा, फिर बहुत सारे लोग होंगे जो उनके अंदर आते हैं, उन्होंने मिसमैनेज किया होगा, जो भी रीज़न है, बट एट द एंड एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन मैन जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही बुरा लग रहा है। अब जैसे काफ़ी लोग इसमें सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी लोग यूनाइट हो चुके हैं। जात पात से हमें बाहर निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स, और हमें एक दूसरों को हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा ख़राब होने वाला है और वो टेम्पररी आई नो, बट उस सिचुएशन को हमें अच्छे वे में हैंडल करना है ताकि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स यूनाइट और हम इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इंडिया के लोग में काफ़ी पोटेंशियल है, हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए, एक ट्रस्टेड मीडियम हो जहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर मिले तो ये सारे सिचुएशन में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पॉलिटिक्स और थोड़ा जात पात पर अगर हम थोड़ा कम ध्यान दें तो बेटर वे में हैंडल हो सकता है। ये टाइम पॉलिटिक्स और रिलीजन बेस पे फाइट करने का नहीं है, ये टाइम है हमें एकजुट होकर, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको मिलकर इस सिचुएशन में प्रॉपर हैंडल करना है। बिकॉज जब बात आएगी गरीबी की, जब आएगा सिचुएशन, तो मुझे भी पता है आपको भी काफ़ी बुरा लगेगा। तब आप कितना भी आज हेट कर रहे होगे एक हिंदू को या एक मुस्लिम को या अदर कास्ट को, बट आई एम श्योर हम सब में एक ह्यूमैनिटी है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन काफ़ी हाथ से निकल चुका होगा, तो मुझे पूरा पता है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, हम एक दूसरों को हेल्प करेंगे, बिकॉज दिस इज इंडिया एंड दिस इज वॉट वी आर नोन फॉर। सो गाइस, लेट्स स्प्रेड द लव, और हम दूसरों को ये प्रूव करते हैं दैट इंडिया इज अ कंट्री विथ फुल ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, और हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं इस दुनिया के लिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 share this video with your friends, family, spread the love and like, subscribe, comment, so that मुझे भी एक बूस्ट हो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से कि मुझे आगे ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, बट जितना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा मेरे में एक्साइटमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा मेरे में पावर रहेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहूँगा, इसी तरह मैं आपके लिए फाइट करते रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ वॉइस ऑफ इनसाइड। और एक कॉमन पर्सन, आई एम श्योर आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आप भी यही फील करते हैं एंड आप भी यही चाहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू ग्रो। थैंक यू सो मच।